ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपना स्वाध्याय इष्टोपदेश की गाथा क्रमांक 14 पे चल रहा है। बात यह है कि यह जीव दूसरों की विपत्तियां को देखकर ऐसी विपत्ति मेरे को आ सकती है ऐसा वो मानने के लिए ऐसा वो तैयार नहीं है। ये विपत्ति तो उसको आई है, मुझे नहीं आ सकती। ऐसी विपत्तियां का नहीं आए उसका प्रबंध भी करने लग जाता है। लेकिन भाई ये जो तूने कर्म बांधे हैं, तूने पूर्व में कौन से कैसे कर्म बांधे हैं और कौन से कर्म उदय में आ जाएंगे, तुझे उसका कोई अंदाजा है क्या? कौन से कर्म आ जाएंगे कौन से कर्म नहीं आएंगे, तुझे अंदाजा नहीं है। तूने कौन से कर्म बांधे हैं। तुझे हर समय चिंतता रहना पड़ेगा भाई। आजकल के जमाने में ऐसा देखा जाए तो वैराग्य के प्रसंग तो हर समय मिलते हैं। हर समय टीवी पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे, हर समय पे उसको वैराग्य के प्रसंग मिलते हैं। हर समय विपत्तियां दिख रही हैं। लेकिन वो विपत्तियां वो क्या समझता है कि ये विपत्तियां खरेखर मुझे नहीं है, ये विपत्तियां मुझे नहीं आएगी, ऐसी विपत्तियां मुझे आने वाली नहीं है। पहले के जमाने में वैराग्य के प्रसंग बहुत कम मिलते थे और जैसा वैराग्य का प्रसंग मिला इमीडिएटली दीक्षा ले लेते थे। शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे तो एक बाल सफेद दिखा और दीक्षा ले ली। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। 60,000 चक्रवर्ती के सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र मरण पामे, ऐसा उसका पूर्व का मित्र ने ऐसा संदेश दिया। वो खाई खोदने के लिए गए थे और दीक्षा ले ली। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर है कि वैराग्य के प्रसंग तुझे दिखते हैं, विपत्ति के प्रसंग तुझे दिखते हैं, वो इसके लिए दिखते हैं कि तू वैराग्य प्राप्त कर और ज्ञान के साथ में वैराग्य को जुड़ा दे और अपना कल्याण कर ले। लेकिन ये तो कहता है कि मेरे को इस तरह के प्रसंग मेरे साथ नहीं आएंगे, मेरे को नहीं घटेंगे। उसके घर में आग लगी है, वो घर, वो ऐसी आग मुझे नहीं लगेगी।
उसको उसका पुत्र 20-22 साल का पुत्र मर गया है, मेरा पुत्र नहीं मरेगा। उसको कोरोना हो गया है, मुझे कोरोना नहीं होएगा। बिंदास रहता है, वैराग्य के प्रसंग सुनता है और नाश्ता भोजन करते रहता है। हाथ में मानो कि नाश्ता हो, नवला हो, वो सुनता रहेगा और कहेगा अपने लाइफ पार्टनर को, अपने घर वालों को, देखो सुना क्या तुमने, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन अंदर में जरा भी खेद नहीं है, बिंदास है। उसका तो लगता है कि जैसे कि मैंने पूरा जग जीत लिया हो। अरे भाई, तेरे अगले समय में तुझे क्या होने वाला है वो तुझे खबर नहीं है। अगले समय में तुझे कौन सी विपत्ति आने वाली है। हम पूरा टाइम टेबल बनाते हैं, पूरा दिन भर का टाइम टेबल बनाते हैं। अरे पूरा दिन भर का टाइम टेबल, मानो कि ऑफिस में बैठे हैं तो पूरा दिन भर का टाइम टेबल बनाते हैं। तूने जो दिखते हैं वो टाइम टेबल बनाया, लेकिन जो तूने नहीं दिखते हैं उसका टाइम टेबल बनाया क्या? जो हकीकत में वर्तमान को इतना अच्छी तरह से बनाना चाहिए, हमें वर्तमान को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारा भूतकाल में बांधे हुए कर्म उदय में आए तो भी हमें तकलीफ ना हो, और भविष्य में ऐसे नए कर्म न बंधे कि जिससे हमको और तकलीफ हो। एक कर्म के उदय में जागरूक होने की बात है। यहां पर विपत्तियों को समय में जागरूक होने की बात है, जागते रहने की बात है। जागते रहना यानी कि मैं मेरे स्वभाव में रहूं, कौन सी भी विपत्ति आ जाए मैं मेरे स्वभाव में रहूं। विपत्तियां क्यों? 5 पांडवों के ऊपर विपत्तियां आई, अरे वो मेरे को ऐसी विपत्ति नहीं आएगी। अरे कैसे पॉसिबल है भाई? तो विपत्तियां, बाहर में विपत्तियां आने वाली ही है। हमने कल भी उदाहरण दिया था ना कि वो जो गली के कुत्ते हैं ना, उनके ऊपर दिख रहा है हमें। वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को भगाता है। अरे विपत्तियां चढ़ चढ़ के आएगी भाई। तू चाहे कितना भी किधर भी चला जाए, लेकिन विपत्तियां नहीं आएगी ऐसा संभव नहीं है। विपत्तियां आएगी ही, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद से कंटिन्यू विपत्तियां आती रहेगी भाई, कंटिन्यू। ऐसा एक समय नहीं रहेगा कि तेरी विपत्ति, क्योंकि विपत्तियां क्यों एक समय? क्योंकि तूने हर समय पर पदार्थ का, पर पुद्गल का, पर में ही रहा है। अपने स्वभाव में कभी तू आने की कोशिश ही नहीं की। जिस समय तूने अपने स्वभाव में आने की, अपनी चीज को अवलंबन लेने का कोशिश किया होगा, तो विपत्तियां निकल जाएगी, विपत्तियां रहेगी नहीं। क्योंकि अरे विपत्ति आएगी तो भी तू अपने स्वभाव में रहेगा। अपने गुरुदेव क्या कहते हैं कि विपत्तियों के समय में अपने आत्मा को पकड़ लो। आई बात समझ में? विपत्तियां बाहर में, अरे विपत्तियां आना वो तो उसका बाहर का परिवर्तन होना, परिणमन होना, वो तो बाहर का गुणधर्म है। एक के बाद कर्म आना, वो तो कर्मों का गुणधर्म है। लेकिन वो कर्म में जुड़ना नहीं, वो हमारा गुणधर्म है, हमारा गुणधर्म है, वो हमारा गुण है। वो पर पदार्थ में हमें नहीं जुड़ना, वो हमारा गुण है। देखो पुरुषार्थ लगता है भाई, उसके लिए पुरुषार्थ लगता है। बाहर की परिस्थितियों को के हिसाब से तुम चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। देखो क्या है, क्या उदाहरण दिया आचार्य देव ने कि यह पूरे जंगल में आग लगी है। क्या लगी है? पूरे जंगल में आग लगी है। पक्षियां, मृग सब चिचियारियां पाड़ रहे हैं, और ये एक अच्छा वृक्ष पे जाके
ऊंचे वृक्ष में जाके डाली पे जाके बैठ गया है और क्या सोचता है कि मुझे 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 ये आग, मुझे मेरे पास आग नहीं आएगी, ये विपत्ति मुझे नहीं आएगी। पॉसिबल है क्या? जंगल में आग लगी है और वो वृक्ष में आग नहीं आएगी, वो पॉसिबल है क्या? अरे तुम भरचक एरिया में बैठे हो, चारों बाजू से विपत्तियां आ रही है और तुम्हें विपत्ति नहीं आएगी, वो पॉसिबल है क्या? जरा भी पॉसिबल नहीं है भाई, इतना भी पॉसिबल नहीं है वो, इतना याद रखना ये चीज। विपत्तियों से तुम ऐसा मानोगे कि विपत्तियां मुझे, मेरे पे विपत्तियां नहीं आएगी, वो बात तद्दन गलत है। विपत्तियां आती ही है, एक के बाद कंटिन्यू विपत्तियां आती ही है। उस विपत्तियों के समय में दूसरे की विपत्तियों, देखो हमें विपत्तियों से डरना नहीं है, डरने की बात नहीं है यहां पर। विपत्तियों के काल में हमें क्या करना है, विपत्तियों के काल में हमें क्या करना है, वो हमें देखना है। वाघ है, वाघ हिरण के पीछे दौड़ रहा है, तो हिरण भाग रहा है, बरोबर है, वो हम देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, किधर भी देख रहे हैं, हमें हंसी आती है। एक हाथी का बच्चा है, उसके ऊपर 4-5 वाघ के बच्चे उसको पकड़ रहे हैं, एक भैंस को पकड़ रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति हमारे साथ नहीं आएगी? मेरे साथ एक बात करता हूं, मैं हॉस्टल में पढ़ता था, प्रांतिज हॉस्टल में। वहां पे पीछे एक हमारा छोटा सा चैत्यालय था और मंदिर जी वगैरह जाने का, पूजा वगैरह करने का ऐसा नियम था। एक बार, मतलब मैं तो जाता था, लेकिन एक बार गया, उस समय मैं मंदिर की पूजा वगैरह हो गई, अभिषेक वगैरह हो गया, भगवान को विराजमान, और मैं निकल रहा था वहां से, एक साथ में 6-7 कुत्ते आ गए एकदम। वो उस परिस्थिति को याद करवा, वो परिस्थिति को देखो करके, कैसे आ गए एक साथ में। अरे भाई, तूने इस तरह से कर्म बांधे थे, क्या होता है, क्या होता है? तो अच्छा हुआ, ठीक हुआ कि वो पब्लिक थी और पब्लिकों ने भगा दिए, देतर वो पकड़ने वाले थे। हम स्कूटी चलाते हैं तो पीछे कुत्ते दौड़ते हैं हमारे पीछे। तो ऐसी विपत्तियां, अरे एक्सीडेंट वाली विपत्तियां क्यों नहीं आती? यदि उसको एक्सीडेंट हो गया तो हमको एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? हम कौन सी खेत की मूली है? अरे अपनी मिस्टेक नो, सामने वाले की मिस्टेक से भी अपना एक्सीडेंट हो सकता है। विपत्तियां हर घड़ी आएगी, हर समय आएगी, क्योंकि हर समय तूने कर्म का उपार्जन किया है और कर्म फल देने के लिए आते ही है। ऐसा नहीं है कि कोई तूने कर्म नहीं बांधे हैं, कर्म उदय में आने वाले ही है। और कर्म, एक बात समझ में, हर घड़ी हमें अपने आप को बचाना है, हर घड़ी, हर समय अपने आप को बचाना है। हम अपने आप को कैसे बचाए, किस तरह से बचाए, वो हमें देखना है। ऊपर झाड़ के ऊपर बैठने से तो विपत्तियां भाग जाएगी। ससला है ना, ससला और शेर, बरोबर। तो ससला क्या, ससला के कान लंबे रहते हैं ना,
तो वो क्या करता है, आंख ऊपर सामने लगा देता है, आंख के ऊपर लगा देता है, और आंख के ऊपर लगा देता है, तो उसको क्या लगता है कि वो चला गया, मेरी विपत्ति चली गई। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, वो उसके कारण मारा जाता है। सिसला का ऐसा रहता है, अब देखना, वो उसकी आंख पे लगा देगा। हम क्या करते हैं, ये विपत्तियां, अरे ये उसको विपत्ति आई है, हमें विपत्ति नहीं आएगी, हमें विपत्ति आएगी तो हम बहुत होशियार है। अरे तेरी होशियारी यहाँ पर चलने वाली नहीं है। हाँ, तेरी होशियारी तू अपने आत्म स्वभाव में चला जाएगा, अपने अपने अंदर चला जाएगा, अपना वस्तु में चला जाएगा, तो तेरी होशियारी जरूर चलेगी। होशियार उसको ही कहेंगे, वही होशियार है कि जो विपत्तियों के काल में भी अपने आत्म स्वभाव को चुके नहीं, अपने आत्म स्वभाव को पकड़ ले। हाँ, विपत्तियां किसके ऊपर नहीं आती भाई, छोटे छोटे लड़के मर जाते हैं, छोटे छोटे वो सब मर जाते हैं, माँ बाप, बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं और बेटे मर जाते हैं, बेटियां मर जाती हैं। उस समय क्या करना है, उसके समय वो हमें विलाप नहीं करना है, उसके समय हमें दुख नहीं करना है, उसके समय हमें हमारा भगवान आत्मा, अरे भाई ये कर्म की उपाधियां हैं, ये कर्म का भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म, तो नो कर्म के अंदर ये प्रदर्शन है, द्रव्य कर्म का नो कर्म में प्रदर्शन है। तो वापस भाव कर्म करेगा तो वापस नए कर्म बनते जाएंगे। समझना चाहिए भाई, ये द्रव्य कर्म का प्रदर्शन है, यानी कि तेरे भाव कर्म का प्रदर्शन द्रव्य कर्म में आ रहा है और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में दिखता है। सीधी बात है ना, सीधा, एकदम सीधा हिसाब है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा भाई, जो हम नहीं समझेंगे तो हमारा कल्याण हमारा होने वाला नहीं है। हम 84 लाख योनि में भटकते थे, भटक रहे हैं, भटकेंगे और भटकते रहेंगे। बेड़ा पार करना है भाई। इस जन्म में हमें हमारा सीढ़ी चढ़ना चाहिए, यानी कि हमें भले भले शायद पहला गुणस्थान क्यों ना हो, लेकिन वो गुणस्थान मिथ्यात्व ढीला पड़ना चाहिए, अनंतानुबंधी ढीली पड़नी चाहिए। जमीन ढीली होएगी, पोची होएगी, तो जब फटाक से बीज डाला जाएगा और फटाक से वो उग निकलेगा भाई। ऐसे कड़क जमीन में बी बोने से नहीं, मतलब अपनी जमीन को, अपनी चीज को विपत्तियां के समय में भी हमें बचना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव को लाके। पढ़ता हूं आगे, अपना गाथा पढ़ता हूं पहले। विपत्ति महात्मानो मूढ़ परेशामिव नेक्षति दह्यमान मृगा कीर्णं वन्नान्तरा तरुस्थवत कष्ट अन्य के देखता पर अपनी सुधनाय तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माही। दूसरे के कष्ट देखता है और ऐसे कष्ट मुझे नहीं आएंगे, बस ऐसा वैसा अरे भाई, वो चौधरी की कहानी मालूम है? चौधरी राजा था, बहुत बड़ा राजा, और वो बोले कि मुझे कौन मार सकता है, मुझे कौन मार सकता है, इतना बड़ा ऊंचा हूं, इतना बड़ा हूं। एक धनुर्धर ने वो एग्जैक्ट, मतलब इतनी लंबाई, इतनी ऊंचाई, इतना इतना यहाँ पे बैठा है, ऐसा बैठा है, वहां बैठे बैठे धनुष छोड़ा और वो राजा मारा गया। अरे विपत्ति तुझे ऐसा लगता है,
देखो, याद रखना, चोर की चार आंखें रहती है। क्या है? चोर की चार आंखें रहती है, और जो देखने वाले की दो आंखें रहती है। यानी कि कर्म के चार पैर रहते हैं, याद रखना। क्रोध, मान, माया, लोभ, हर समय चार पैर रहते हैं, किधर न किधर से तेरे ऊपर आ जाएगा, बच नहीं सकता भाई। कौन बचा है बताओ मेरे को, कौन बचा है? कितने लोगों को हम स्मशान में छोड़ के आए हैं, कौन बचा है? कितना भी कोशिश कर लो। हमने परसों, कल भी उदाहरण दिया था, परसों धीरू भाई अंबानी का, उसका लड़के ने ऐसा लिफ्ट लिफ्ट बना दी थी। अरे कुछ भी चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं। विपत्तियां तूने खुद बांधी हैं अपने। वो आया था ना त्रिशंकु वाला, अपने पैर पे कुहाड़ा तूने खुद मारा है। अरे कुहाड़ा मारा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका प्रदर्शन आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम, द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो प्रदर्शन आ रहा है ना, यहाँ पे नो कर्म है, तो ये नो कर्म में प्रदर्शन आ रहा है, तो यहां से वापस भाव कर्म में, तो भाव कर्म यानी कि राग द्वेष रूपी, राग द्वेष से ये नो कर्म को तू उसके ऊपर राग द्वेष न कर, बस जीत गया, तू संसार से जीत गया, भगवान बन जाएगा तू भाई। हमने टीका कल पढ़ी थी, भावार्थ पढ़ना है हमको। भावार्थ में बात वही आई है, पढ़ लेता हूं भावार्थ। मृग आदि अनेक प्राणियों से भरे हुए वन में आग लगने पर, क्या कहा? मृग आदि, वन में तो बहुत सारे रहते हैं, उससे बचने के लिए कोई एक मनुष्य वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर चढ़ बैठता है। मध्य में यानी कि अरे कर्मों के बीच में बैठा हुआ है तू। ऐसा भी एक समय नहीं है कि तेरे कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं। कहा ना कि हर समय तूने कर्म बांधे, हर समय। ऐसा मध्य के बीच में बैठा हुआ मनुष्य वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर बैठता है और अग्नि की ज्वालाओं से भस्मीभूत होने वाले प्राणियों को निहारता है। अरे वो जल रहा है ना, मैं नहीं जलूंगा, मुझे कोई मार सकता नहीं है भैया। उस समय वह ऐसा विचारता है कि मैं तो वृक्ष पर सही सलामत हूं। क्या है? क्या विचारता है? कि मैं तो इस वृक्ष के ऊपर सही सलामत हूं, मुझे कोई कुछ कर सकता नहीं है, सही सलामत हूं, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी, अग्नि मुझे नहीं जलाएगी। पॉसिबल है क्या? कोई भी हिसाब से पॉसिबल नहीं है भाई। अग्नि तुझे नहीं जलाएगी, वो बात कितनी अंश में सही है बताओ? आत्मा है ना, न जलता है, न मरता है, न कटता है। लेकिन तूने अपने को आत्मा माना है क्या? तूने अपने को आत्मा स्वरूप, तूने अपने को आत्मा स्वरूप, तूने को अपने को आत्मा स्वरूप माना है क्या? जो तूने अपने को आत्मा स्वरूप नहीं माना है, तो तूने अपने आत्मा को शरीर रूप माना है। तो शरीर रूप मानने से क्या आत्मा, सुनो मेरी बात, क्या आत्मा बचेगा क्या? शरीर बचेगा क्या? शरीर को जलने पे तूने अपने आप को जलना माना, शरीर को मरने में अपने आप को मरा हुआ माना, और शरीर को जन्म में अपना जन्म माना। तो ये सब तो भूल कर रहा है। तो शरीर को कुछ हुआ, कौन सा बचने वाला है? कौन सा शरीर?
कौन बचने वाले हैं भाई? बहुत ही चारों बाजू की विपदा में तू बैठा है। अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी, परंतु इस अज्ञानी को पता नहीं है, इस अज्ञानी को पता नहीं है कि कर्म के उदय कहां से कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि कर्म तो बांधे ही है। हम महाभारत की कहानी सुनेंगे, बराबर है। महाभारत की कहानी में अर्जुन ने प्रण लिया था ना कि सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रव को उसका वध करूंगा, बराबर है। महाभारत की कहानी में पढ़ते हैं ना। फिर वो सूर्यास्त नजदीक होने को आ रहा है, जयवध वो दूर है बहुत। अर्जुन ने प्रण लिया है कि वो नहीं, मैं उसको नहीं वध नहीं करूंगा तो मैं खुद अग्नि में जल जाऊंगा। फिर वो कह देते हैं, क्या कर देते हैं, सूर्य को वंदना करते हैं। नारायण है ना वो तो, श्री कृष्ण महाराज नारायण, उन्होंने वंदना किया कि आप अपना विमान को ढांक दो, तो ढांक दिया विमान को। नारायण है, नारायण की बात तो सुननी पड़ेगी। ढांक दिया विमान को, तो सूर्यास्त हो गया और जयवध वो आ गया आगे। अभी अग्नि में प्रवेश करेगा। आप सोचो, जयवध क्या समझ रहा था कि मेरा वध कोई कर सकता नहीं है, मेरा कुछ कर सकता नहीं है, मैं अभी बच गया, मेरा कोई अभी तो ये मर जाएगा, बच जाएगा, पूरी कौरव सेना बच जाएगी, ऐसा। लेकिन कर्म का उदय था, आयु कर्म खत्म होने वाली थी, बरोबर है। और वापिस श्री कृष्ण महाराज ने विनंती की सूर्य महाराज को कि आप अपना ढांक दो, अब ढांका हुआ उसको खोल दो। तो खोल दिया तो सूर्य आ गया, फिर आदेश दिया। क्या मतलब, कहने का भावार्थ ऐसा तुम समझो कि हर समय हर घड़ी कर्म के उदय है ही। तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे विपत्ति नहीं आने वाली है। विपत्ति आती ही है। विपत्तियों से बचना है तो भाई अपना आत्म कल्याण करो, अपनी आत्म वैभव को पकड़ो, अपनी चीज को पकड़ो। अपनी चीज को पकड़ोगे तो अपना कल्याण होएगा। देखो, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी, परंतु उस अज्ञानी को पता नहीं है कि थोड़ी देर में अग्नि वृक्ष को और उसको जला देगी। इस प्रकार मूढ़ जीव धनादि के कारण दूसरों पर आने वाली आपत्तियों को देखने पर भी अपने को सही सलामत मानता है। कोई चीज है ही नहीं भाई, सही सलामत अपनी चीज है। 6 द्रव्य सही सलामत है, लेकिन वो द्रव्य से मैं सलामत हूं और मेरे से वो सलामत है, वो तद्दन खोटा है। तू जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य सलामत रहेगा। लेकिन तूने जीव को क्या मान बैठा है कि मैं तो जीव, शरीर वो ही जीव हूं मैं, वो मान बैठा है। तो फिर तू दो चीज को मिक्स कर दिया, तो वो तो उसका परिणाम अभी होने की तैयारी है। तो भी तू सोच ले, उसका परिणाम तो ऐसा होने का है। तूने मान लिया है तो तू वहां से छूटा हो जा, वहां से छूटा हो जा। वो परिणाम किसका परिणाम हो रहा है कि पर पदार्थ का, पुद्गल का परिणाम हो रहा है। तो पुद्गल का परिणाम में तू अपना परिणाम मत मान। मैं तो जीव द्रव्य हूं और जीव द्रव्य न जीता है न मरता है, वो तो जीवत्व शक्ति से जीता ही रहता है, जीता ही रहता है। वो तो ये विपदा के समय में ये करना है तुम्हें, ये करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं होएगा भैया। देखो,
हाँ, धनाधिक्य के कारण दूसरे पर आने वाली आपत्तियों को देखने पर भी अपने को सही सलामत मानता है और कभी विचार नहीं करता कि वैसी विपत्तियां देर सबेर उस पर भी आ पड़ेगी और कालाग्नि में उसे भी भस्म कर देगी। ऐसा वो मानता नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हुआ तुम्हारे 8 नवंबर 2018 को शाम को 8 बजे मोदी साहब ने अनाउंस किया था। उसके पहले माता बहनें वो पैसा जमा करती है ना, पैसा जमा करके 1000 की नोटें 500 की नोटें जमा कर करके रखती थी। हर समय बहुत सारे पैसे जमा करके रखते थे सब लोग। हम भी करते हैं। माता बहने की जरा उदाहरण के तौर से बोलता हूं मैं, क्या सोचते हैं वो, अरे बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा मेरे पास 4000 5000 10,000 25,000 मैंने जमा करके रखा है। जब जैसे डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ, क्या हुआ, 8 बजे तक तो क्या था, वो पैसा था, और 8 बजकर 1 सेकंड पे, 8 बजकर 1 मिनट पे, 8 बजकर 5 मिनट में जैसा मालूम पड़ा, क्या हो गया, वो पत्ते हो गए, वो पाने हो गए, वो पैसा नहीं रहा। विपत्ति कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, किसको क्या मालूम। सोचना चाहिए हमें हमारी बात को। आज की बात यहां पे विराम देते हैं। कल 15वीं गाथा में हम प्रवेश करेंगे, देखेंगे हम। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई।